मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 12वीं के गद्य खंड से पाठ काले मेघा पानी दे लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। पाठ काले मेघा पानी दे के लेखक धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह में कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष ठंडा लोहा, कहानी संग्रह में बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, उपन्यास में सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, गीति नाट्य में अंधा युग आदि। साहित्यकार धर्मवीर भारती जी को पद्मश्री, व्यास सम्मान व अन्य अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। 1997 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। साहित्यिक विशेषताएं। धर्मवीर भारती जी के लेखन की खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। इनके गद्य लेखन में सहजता व आत्मीयता है। ये बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। वस्तुतः धर्मवीर भारती जी का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। अब हम पाठ में प्रवेश करने से पूर्व पाठ परिचय पर ध्यान देंगे। काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है। इस पाठ में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ माह का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निवारण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी उपाय में लग जाता है। लेखक पाठ काले मेघा पानी दे संस्मरण के माध्यम से इन्हीं लोक प्रचलित विश्वासों की व्याख्या करते हुए अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं। अब हम पाठ को संक्षेप में पढ़ेंगे। काले मेघा पानी दे पाठ के प्रारंभ में आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने पर भी वर्षा न होने पर लोग परेशान होते हैं। बादल का कहीं नामो निशान न हो, कुएं सूखने लगते हो, नलों से भी पानी न आता हो, जहाँ खेती करनी हो वहाँ की मिट्टी सूखकर पपड़ी बनकर जमीन फटने लगती हो, मवेशियों को भी पानी बिन प्यासा रहना पड़ता हो। ऐसे में जब सब लोग हर प्रकार के पूजा पाठ कथा विधान करके हार जाते हो तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्रसेना या मेढक मंडी। ये 10-12 वर्ष की आयु के बच्चों की टोली होती है। वे सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे से झांकने लगती हैं। इस मंडली को ही इंद्रसेना या मेढक मंडली कहते हैं। गांव के जो लोग इन बच्चों के उछल कूद, शोर शराबे और गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, वे इसे अंधविश्वास मानते थे। इसी कारण वे इन लड़कों की टोली को मेढक मंडली कहते थे तथा जो लोग इस प्रचलित लोक प्रथा का समर्थन करते थे वे लोग इन्हें इंद्रसेना नाम देते थे। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती। इसका कारण यह है कि भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग होता है, उसे मां का दर्जा मिला है। फिर ये बच्चे पुकार लगाते, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल की आशा, पानी दे गुरधानी दे,
काले मेघा पानी दे। जब ये मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये बच्चे भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी से भूनकर त्राही त्राही करने लगते थे। लेखक को यह समझ में नहीं आता कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इन पर क्यों फेंकते हैं। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। लेखक कहते हैं कि अगर यह सेना इंद्र की है तो वो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं तथा उनके गुलाम बन गए। लेखक स्वयं मेढक मंडली वाले बच्चों की उम्र के ही थे। वह आर्य समाजी थे तथा कुमार सुधार सभा के उप मंत्री थे। उनमें समाज सुधार का जोश ज्यादा था। उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी। यूं तो जीजी लेखक के रिश्ते में कोई नहीं थी, पर वह उम्र में उनकी माँ से भी बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेकर समाप्त करना चाहते थे, वे यह कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकने का काम करवाना चाहती थी, पर लेखक ने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहे। पहले तो जीजी ने भी लेखक के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त किया, फिर बाद में जीजी ने लेखक को समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है। अर्थात पानी पहले हम ईश्वर को अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है, बिना त्याग के दान नहीं होता है। करोड़पति 2-4 रुपए दान दे दे तो वह त्याग नहीं होता है। त्याग वह होता है जो अपनी जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गए, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़े रहे। जीजी ने फिर उन्हें समझाया। जीजी ने कहा कि किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यह कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। लेखक कहते हैं कि इन बातों को बीते आज 50 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी यह बात लेखक के मन को कचोटती है कि देश के लिए हम क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांग बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी, यह कोई नहीं जानता।
अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार के कारण वे साधन लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाते। इससे देश की जनता की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं।